हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यूनिमोलिकुलर यानी कि यहाँ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन होता है। किससे होता है? तो OH माइनस हमने लिया है, यानी वो न्यूक्लियोफाइल है। इंस्टेड ऑफ OH माइनस हम दूसरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में SN1 रिएक्शन लिखते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने लिया है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्शरी। सो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं एक्वियस KOH, जिसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल यानी जिसको पॉजिटिव आयन के लिए अट्रैक्शन है। सो KOH में से OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम क्लोराइड के साथ बाई प्रोडक्ट बनाएगा KCl। याद रखिएगा, यहाँ पे हमने एक्वियस KOH ऐड किया है, एल्कोहलिक KOH नहीं ऐड करना है, उससे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, तो हम एक्वियस KOH ऐड करेंगे। सो ये क्लोराइड पोटेशियम के साथ बाय प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। दिस कार्बन बिकम्स पॉजिटिव एंड इट विल अटैच विद दिस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। अब आपको क्वेश्चन होगा, ये रिटेंशन और इन्वर्जन क्या है? उसमें से जो रेसमिक मिक्सचर बनता है ये क्या है? तो वो हमें मैकेनिज्म से पता चलेगा। मैकेनिज्म क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बल्कियर ग्रुप है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स है। ये टर्शरी है, बल्कियर है, तो इसमें SN1 रिएक्शन होगा, यानी स्टेप 1 में पहले हैलाइड रिमूव होगा। बल्कियर ग्रुप है इसलिए पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं हो सकता। आप अगर ऐसा चाहो कि यहाँ से आप न्यूक्लियोफाइल को एंटर करा दो, लेकिन ये बल्कियर ग्रुप है, बोलेगा ना ना ना, यहाँ से नहीं आ सकता। ये इतने बड़े ग्रुप्स है तो यहाँ से OH नहीं आ सकता। तो OH यहाँ से एंटर नहीं होगा, तो पहले हैलोजन को हटाओ। पहले हैलोजन को हटाएंगे, वो स्लो स्टेप है। हैलोजन को रिमूव करने का जो स्टेप है वो कैसा है? स्लो है। और जो स्लो स्टेप है उसी को हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या कहते थे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं, जब ये क्लोराइड निकल गया तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। लेकिन जैसे ही क्लोराइड निकलेगा ये प्लेनर हो गया, इसका ज्योमेट्री चेंज हो गया। पहले वो टेट्राहेड्रल था, अब प्लेनर हो गया और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। देखो यहाँ से MCQs बनते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी SN1 रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है उसमें हाइब्रिडाइजेशन का चेंज क्या होता है? फ्रॉम sp3 इट बिकम्स sp2। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा? तो स्टेप 2 में हम ये KOH ऐड करेंगे, जिसमें से हमें सिर्फ OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल का काम है। तो ये कार्बोकेटाइन पे जब OH माइनस आएगा तो आप देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो OH यहाँ से आएगा या तो OH यहाँ से आएगा। OH माइनस हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज़, राइट साइड से भी अटैक हो सकता है या उसका अटैक लेफ्ट साइड से भी हो सकता है। अगर वो लेफ्ट साइड से अटैक होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर OH माइनस राइट साइड से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, 1:1 प्रोडक्ट मिलेगा, 50-50% प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें इसे कहते हैं रिटेंशन और इसे कहते हैं इन्वर्जन। क्यों ऐसा नाम दिया हमने? तो आप देखो रिएक्टेंट में क्लोराइड कहाँ है? राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट में OH कहाँ है? राइट हैंड साइड। सो सेम प्रोडक्ट है तो इसको रिटेंशन कहेंगे। लेकिन अगर ये क्लोराइड का पोजीशन चेंज हो गया, सो क्लोराइड निकल के जो OH आता है वो लेफ्ट साइड अटैच हुआ, तो इन्वर्जन हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है Cl- जो है वो राइट साइड था,
न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ लेफ्ट साइड, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो इन्वर्जन हुआ 50%, रिटेंशन हुआ 50%, दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। एंड दीज बोथ आर एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। सो आप याद रखो, रेसमिक मिक्सचर बनता है SN1 रिएक्शन में, जिसमें 50-50% इन्वर्टेड और रिटेन्ड प्रोडक्ट होती है। सो आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। स्टेप 1 में हैलाइड का रिमूवल हुआ, जो स्लो स्टेप है, और स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल ऐड किया हमने। तो इस तरह से हमें दोनों का 50-50% प्रोडक्ट मिला। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों 50-50% हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिखने हैं, ये जो रिएक्शन, ये जो मैकेनिज्म देखा उसमें से। जैसे आपने देखा मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स है, तो आप लिखोगे SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप जिसमें हैलाइड रिमूव हुआ, सेकेंड स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। देन द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमने यहाँ पे स्लो स्टेप लिखा है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आपने ये तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी गिवन बाय दैट स्टेप्स ओनली। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे जो सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे डिपेंड करता है। और इसीलिए यहाँ देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, बिकॉज यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, जो कंसेंट्रेशन है उसमें पावर 1 है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि SN1 रिएक्शन किसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो सिर्फ हम अल्काइल की बात करें अगर, तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हो। टर्शरी में SN1 सबसे ज़्यादा होगा, आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। टर्शरी में SN1 सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में सबसे कम, और लास्ट में आप लिख दो मिथाइल हैलाइड। ये कंक्लूजन है। टर्शरी में सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसीलिए वो SN1 रिएक्शन देगा। सेकेंडरी, प्राइमरी, जैसे जैसे हम जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। आप CH3 की बात करो तो CH3 में 3 हाइड्रोजन रखने के बाद यहाँ पे हैलोजन है, तो यहाँ पहले हैलाइड रिमूव करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, देखो मॉलिक्यूल भी नहीं है ना, छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स है, तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसको बोलेगा थोड़ी जगह दे दो, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो इसमें SN2 रिएक्शन हो सकता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, OH पहले अटैक नहीं कर सकता, इसलिए उसमें SN1 रिएक्शन होता है। इतना सिंपल है, ये आप याद रखो। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में तो सिर्फ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं आएगा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो आइए उसको कंपेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी का है, मतलब टर्शरी है तो SN2 देगा ही नहीं, आप ऐसा कर दो, है ना, इट गिव्स SN1 रिएक्शन ओनली। देन कम्स बेंजाइल। अब बेंजाइल का मतलब है बेंजीन पे CH2 लिख दो, फिर हैलोजन होगा। एलाइल, एलाइल का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH2X, तो ये हो गया एलाइल। देन सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे कार्बन पे 2 मिथाइल होंगे, 3 नहीं होंगे। ये कार्बन पे 2 मिथाइल रखो, 3 मत रखो, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। देन कम्स विनाइल। अब विनाइल क्या होता है, एलाइल तो समझ में आ गया, विनाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHX। ये मैंने आपको वैसे क्लासिफिकेशन में करवाया है, एलाइल मतलब क्या, विनाइल मतलब क्या। सो विनाइल का रिएक्टिविटी सेकेंडरी से कम है, लेकिन प्राइमरी से ज़्यादा है। और बाद में आएगा मिथाइल। मिथाइल को SN1 नहीं देना है, मिथाइल SN2 रिएक्शन देगा। ऐसे आप याद रखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देन कम्स टर्शरी फिनाइल। इसमें कार्बन पे 3 फिनाइल है, तो ये टर्शरी अल्काइल नहीं है, कार्बन पे 3 फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप है। बेंजीन, फिनाइल मतलब यहाँ कार्बन पे 2 बेंजीन है। सो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हुआ SN1 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कही है वो JEE नीट में जो MCQs पूछते हैं उसके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको बोर्ड में
कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे भी ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।